हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और बताइए आप सब कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने कुछ स्पीच दिए, मतलब जो मेरी थिंकिंग है मैंने वो अपने विचार रखे हैं। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि जो कुछ लड़कियाँ होती हैं जो शादी होने के बाद भी वो बॉयफ्रेंड का साथ नहीं छोड़ती। और इस साल सन 2025 में तो ऐसे कांड सुनने को मिले हैं कि लड़कियों ने तो हद कर दी, कुछ लड़कियों ने। और ये सिर्फ़ इसलिए है, सिर्फ़ वो लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप से बात नहीं शेयर कर पाती हैं। आप अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते हो कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है, और आप शादी जहाँ हो जाती है आप वहाँ जाकर कांड कर देते हो, लड़के को मार देते हो या मरवा देते हो। कितनी गलत बात है ये। अगर आपको जिससे प्यार है, अगर आपको उसी से शादी करनी है तो आप भाग जाओ। माँ बाप नहीं राजी तो आप भाग जाओ, इतना ज़्यादा है अगर। लेकिन आप दूसरे की फैमिली जो होती है, अपनी फैमिली भी ख़राब करते हो, दूसरे की फैमिली ख़राब क्या, पूरी ज़िंदगी ही नर्क बना देते हो। क्यों? ऐसा क्यों है? आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका है, पूरा। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो नहीं सुनते हैं, लेकिन आप जो है बात रखिए। फिर देखिए क्या डिसीजन होते हैं। माँ बाप हैं, कोई दुश्मन नहीं है। आप अपनी बात रखिए। आपको जिससे शादी करनी है, एक बार अपना प्रपोज़ल रख कर देखिए। फिर अगर डिसीजन जो भी ले माँ बाप, आप उसमें जो है आपको हाँ करनी चाहिए। और दूसरे के किसी का बेटा, खुद के बच्चे जब होते हैं तब पता चलता है। छोटे से बच्चे को इतना पालो, बड़ा करो, और इतना अच्छे से इंसान माँ बाप शादी करते हैं, फिर लड़कियां बताओ ऐसा कांड कर देती हैं। क्या है? क्या आपने उसको मरवा दिया, वो तो गया, वो तो उसको दूसरी ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी ना रखोगे। आप क्या जो सोच रही हो कि हम मरवा के बढ़िया आराम से अपने लवर के साथ मज़े से रहेंगे, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। पाप कहीं ना कहीं निकलता ज़रूर है। आप कभी नहीं खुश रह पाओगे अगर किसी को मराने के बाद में आप सोचो कि कोई नहीं जान पाया है। बहुत से ऐसे केस हो जाते होंगे जिसमें नहीं जान मिलता होगा कि किसने मारा है, और मरवा दिया जाता होगा, लेकिन उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप जिसके साथ गई हो, कल को वो तुमको भी मार देगा। जिसके चक्कर में तुमने अपने हस्बैंड को मारा, कल को वो तुमको भी मार देगा। क्या बेटे सेफ हैं? कोई भी माँ अपनी जब घर में बहू लाएगी तो 10 बार सोचेगी। सिर्फ़ कुछ लड़कियों की वजह से, 2-4 लोगों की वजह से पूरी लड़कियाँ बदनाम हैं। एक वो 2-3 लड़कियों ने कांड किया है, नाम नहीं लेंगे, बाकी पूरी दुनिया जानती ही है। करके क्या मिला? जेल में बंद हो, सड़ रहे हो वहीं। और माँ बाप को भी अपने बच्चों की थोड़ा एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और अगर वो किसी कोई प्रपोज़ल रख रही हैं तो उनको, माँ बाप को फ्रेंडली, बच्चे को बिल्कुल फ्रेंडली करना चाहिए ताकि वो बात शेयर कर सकें। बहुत लड़कियां होती हैं डर के मारे बिल्कुल बोल नहीं पाती हैं, हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो जहाँ जाती हैं वहाँ कांड करके आती हैं, बस ये समझ लीजिए। जिसका बेटा गया उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। जिसकी बेटी नालायक निकल गई वो तो छोड़ो, मार कर वो तो वो जान ही गई कि हाँ मेरी बेटी नालायक है। लेकिन जिसका बेटा सीधा साधा बेटा, अच्छा बेटा, सक्सेस बेटा, जिसका इकलौता बेटा हो, किसी के 2 हो चाहे 4 हो, इकलौता हो, लेकिन उसकी तो उनके माँ बाप की ज़िंदगी नरक बनाकर वो सुखी रहने चल रही थी। कितना सुखी हैं। और माँ बाप भी अगर जानते हैं कि हमारी बेटी का अगर कोई और पसंद, किसी और लड़के से इसका मतलब पसंद करती है या इससे प्यार करती है, तो किसी दूसरे के लड़के की ज़िंदगी ना बर्बाद करें। जब आपको पता कि हमारी लड़की इसी से अटैच है, इसी से शादी करेगी और नहीं छोड़ने वाली है, तो आप उसको या तो कह दो यहाँ से चली जाओ अगर नहीं एग्री है, या फिर शादी कर दो।
लव मैरिज कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बहुत लोग लव मैरिज कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को मारना ये बहुत गलत बात है। किसी की ज़िंदगी छीन लेना बहुत गलत बात है। क्या कोई अचानक से इंसान मतलब कोई बीमार होता है, बहुत बड़ी बीमारी हो जाए, या तो पता चलता है कि हाँ ये अब नहीं, इसकी ज़िंदगी नहीं है, लेकिन कोई इतनी खुशी के माहौल में, शादी का माहौल बढ़िया, सब मस्ती कर रहे हैं, फिर पता चले कि 10, 12, 20 दिन बाद वो मर गया। कितना, क्या फैमिली होगी, जिसकी फैमिली के साथ ये हुआ होगा, उसके ऊपर क्या ही बीता होगा। कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को इतना फ्रेंडली बनाइए कि वो आपसे सारी बातें शेयर कर सकें, कि वो किस किसको पसंद करते। फ़िलहाल तो अपने करियर पर ज़्यादा फ़ोकस करिए। करियर, अगर आपका करियर है तो सब कुछ है। और फ़िलहाल इतना कहना चाहूँगी कि लड़कियों को अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करनी चाहिए। इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ो, सक्सेस हो। लड़के तो आपके पीछे ऐसे चुटकी बजाते हुए घूमेंगे आपके पीछे, बस आपको मेहनत करनी है। ये लोग क्या करते हैं, बस ऐज़ ए प्यार का झांसा देकर आपको ऐन टाइम पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं होने वाला। आप अपने माँ बाप अगर आप ये सब करेंगे तो क्या होगा, माँ बाप शादी कर देंगे, लव मैरिज भी करेंगे तो शादी कर देंगे, और क्या ही हो सकता है। लेकिन अगर आप सक्सेस होंगी किसी चीज़ में, तो आपके माँ बाप का कितना नाम रोशन होगा। जो नहीं कर पाए वो पछता रहे होंगे, लेकिन जो आगे हैं वो हम चाहते हैं कि आगे अपना करियर देखें, खासकर लड़कियां। और लड़के भी, लड़कों को भी ये चाहिए कि अब जैसे वो तो था, उस लड़के ने, एक लड़की, वो मुस्कान से जिसने शादी की थी, अपने माँ बाप के खिलाफ जाके की थी, रिजल्ट क्या हुआ, मार दिए गए। माँ बाप की भी बात माननी चाहिए, मर्ज़ी जाननी चाहिए उनकी। और फ़िलहाल तो आप किसी को जानते नहीं हो, कोई अनजान है, कोई चलो रिलेशन में तो समझ में आता है हाँ कि ये हैं, जान पहचान है, लेकिन अदरवाइज़ कोई अदर कास्ट या कोई भी, हम ये नहीं कह रहे कि सब खराब होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी विश्वास कर लेना बहुत गलत बात है। ये विश्वास, माँ बाप पर विश्वास ना करके आप दूसरे इंसान पे विश्वास करके शादी कर लो, फिर बाद में आपकी माँ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं होती है, आप अपना खुद ही जानो। यही तो केस हुआ था, मुस्कान ने शादी कर ली, ले जाके मार डाला। माँ बाप को, माँ बाप के साथ रहता तो क्या ऐसा होता, माँ बाप की बात मानी होती तो ये ऐसा नहीं होता। ना बैकग्राउंड, ना कुछ, कोई चीज़ नहीं, बस शादी कर ली मुस्कान से, सिर्फ़ एक भरोसा, और एक भरोसा ज़िंदगी छीन ली उसकी, सिर्फ़ एक भरोसा। तो आजकल दुनिया ऐसी है, सीधी सी बात है, मैं इतना जानती हूँ, दुनिया ऐसी है कि आप अपने माँ बाप, सिर्फ माँ बाप और फैमिली, इसके अलावा आप किसी पर बिलीव मत करिए। करिए, इतना करिए कि आपको कोई यूज़ ना कर सके। बस अपने माँ बाप पर विश्वास रखिए। शादी सभी की होनी है, सभी की वो होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने करियर पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लड़कियों को यही सीख हर माँ बाप को देनी चाहिए। और फिर से कहूँगी, बच्चों को फ्रेंडली बनाइए ताकि वो अपनी बात शेयर कर सकें, और लोगों के जो बेटे हैं उनकी जान बच सकें। अब बेटे सेफ नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कुछ लड़कियां बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रेंड हो गई हैं मारने में। बस मार दो, काम ख़त्म, बस फिर वो अपनी लाइफ सेट करेंगी, बढ़िया घूमने, नैनीताल, मंसूरी। और ये नहीं सोचती कि हम मार के क्या हम सुखी रह पाएंगे, ऊपर वाला नहीं है क्या, ऊपर वाले से भी नहीं डरते हैं, बताइए। ऐसे ऐसे धरती पे इंसान हैं, प्यार के चक्कर में, प्यार प्यार, और प्यार ही आखिरी में गायब हो जाता है सारा। इसलिए माँ बाप का सहारा बनिए, माँ बाप से ही आपका गुजारा होना है। बाद में आप अपने हस्बैंड को शादी होने के बाद में हस्बैंड को
कतई बिल्कुल धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका हस्बैंड ही सब कुछ है, चाहे जैसा है वो आपका है। इसके अलावा अगर आप किसी और से रखती हैं संबंध तो ये बहुत गलत चीज़ है और इसका परिणाम भी बहुत गलत होता है। रिजल्ट आपके सामने है सन 2025 के। इसलिए बस इतना ही कहना चाहूँगी ख़ास लड़कियों से कि आप अपनी बात अपने माँ बाप से रखिए, माँ बाप के सामने रखिए। अगर नहीं रख पा रही हैं तो जहाँ शादी कर रहे हैं माँ बाप वहाँ कर लीजिए और उन्हीं को अपना परमेश्वर पति मान के उन्हीं के साथ रहिए, ना कि उनको मरवा के आप अमर होने की प्लानिंग करें। धन्यवाद।